स्टोन में बदल देता है और बाइजी से कहता है कि अगर वो ताकतवर बनना चाहता है तो वो स्टोन को खा जाए। उस वेपन का असर बाइजी पे होने लगता है और वो स्टोन को खा जाता है। उस दिन के बाद से वो समझ चुका था कि दुनिया में होने जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बकवास है। दुनिया का सिर्फ एक ही असूल है, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबाएगा और उसे खा जाएगा। वो दुनिया का टॉपर के रूप में बनकर उसके लॉज को बदलना चाहता है और उसे लगता है कि नुआन को खाकर वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन उसके भाषण के खत्म होने से पहले ही नुआन उसके मुंह पर मुक्का दर देती है। ये किस तरह का घटिया लॉजिक है? सुबह जो निकालते हो वही खा लेते हो क्या? ये क्या हो रहा है भाई? ये तो अभी पैदा हुई थी, बात कैसे कर रही है? तुम बहुत खुश होती हो। मैं एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची बन के रहना चाहती थी, पर लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कुटाई नहीं की है। मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से अगर मैं तुम्हारी कुटाई करती हूँ तो मैं तुम्हें खा सकती हूँ, फिर सारी गलतियों की एक सजा होती है, लेकिन तुमने मासूमों के खतरे में डाला है। तुम हंसते भी बदतमीजों की तरह हो। तुम्हें तो पीट पीट के समझाऊंगी मैं। जिसके बाद नुआन उसकी कुटाई करने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके उसने जितनों को भी खाया था वो बाहर आने लगते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ उसके 2-3 दांत भी बाहर आ रहे थे। वहीं ऐसा होता हुआ देखकर वैंग भी उसकी कुटाई करने लगता है और हर पंच के साथ उसके पेट से एक नया प्राणी बाहर आ रहा था। तो अंदर से उसे नुआन पीट रही थी और बाहर से वैंग। और इन दोनों भाई बहनों की कुटाई की वजह से धीरे धीरे करके जितने भी सोल्स को उसने खाया था वो बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद अपने आखिरी पंच के साथ नुआन भी उसके पेट से बाहर आ जाती है। इसके बाद जब वैंग उसके वेपन को पकड़ता है वो उससे भी कहने लगता है कि क्या वो ताकतवर बनना चाहता है, उसे बस उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और वो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगा। लेकिन वैंग उस वेपन को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का डीमन भी जलकर खत्म हो जाता है। आगे जब हेवनली डाउ के बंदे जागते हैं वो वैंग लिंक को सेज लिंक कह के बुलाते हैं और उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वैंग उनसे कहता है कि वो लोगों की मेमोरीज को वापस से ठीक कर दें और दुनिया को वापस से पहले जैसा कर दें। जिसके बाद वो सनरॉन्ग के पास वापस जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसने सबकी कुटाई करके रखी है और सब बेचारे टूटी फूटी हालत में पड़े हैं। वैंग सन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी सिर्फ वही अकेली उसके साथ थी। सन कहती है कि इसके लिए तो उसे कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए और वो किसी करने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाती है। वैंग थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एन वक्त पर उनके बीच नुआन अपना मुंह ले आती है। दूसरी तरफ बाइसी को वापस से फर्स्ट प्रिजन में बंद कर दिया गया है। तभी जू के पीछे से वही डीमन आता है और अपने हाथ को उसके आर पार कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर वही बंदा आता है जिसने उस वाइस प्रेसिडेंट को अब्सॉर्ब किया था, जो कहता है कि एक दिन वो वैंग को खत्म कर देगा। इसके बाद वैंग की फैमिली नुआन का पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैंग का फादर कहता है कि जब से वो पैदा हुई है उसने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं और आज वो देखने वाले हैं कि नुआन कौन सा रास्ता चुनेगी। सबने एक एक चीज को जमीन पर रखा हुआ था, लेकिन नुआन उनमें से किसी को भी नहीं चुनती और अपने खिलौने को ही चुनती है और कहती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। तो भाई लोग, ये सीजन भी यहीं पर समाप्त होता है। अगला सीजन शायद अगले साल आएगा, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना।